हेलो एवरीवन, यू लेट इट बी का यूज मैं आपको बताता हूं। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आप रहने दो आया प्लस कोई भी सेंटेंस आया तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है कि आप रहने दो वह बोलेगी। ओके, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। जो उसका फॉर्मेट रहने वाला है, सबसे पहले आएगा यू लेट इट बी। ओके, इसके बाद क्या कीजिएगा, जो भी सेंटेंस होगा मतलब जो भी टेंस का होगा उसको आपको रख देना है। जैसे मैं आपको इस वीडियो में फ्यूचर का बताऊंगा, तो मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर में आपको पता है विल का यूज होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आप रहने दो वह बोलेगी। तो आप रहने दो को इंग्लिश में मैंने आपको अभी बताया है कि यू लेट इट बी। यहां तक काम हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, सी। अब यहाँ पे अगर गर्ल्स हो तो सी, बॉयज हो तो ही। उसके बाद मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है और बोलना क्या होता है, स्पीक। आप ऐसे बनाएंगे जब भी आप रहने दो किसी सेंटेंस में आएगा। तो आगे जो दिया हुआ है आप रहने दो वह आ जाएगी। ओके, तो आप रहने दो को मैंने आपको बता दिया यू लेट इट बी, यहां तक काम हो गया। उसके बाद किसी गर्ल्स की बात हो रही है तो सी, फ्यूचर हो रहा है तो विल, और आने के लिए कम। ओके, यू लेट इट बी, सी विल कम। थर्ड जो सेंटेंस दिया हुआ है कि आप रहने दो मैं कर लूंगा। ओके, तो यहां से लेके यहां तक तो मेरा ये हो गया यू लेट इट बी। अब मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, खत्म। अब ये सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। फोर्थ में मैंने क्या लिखा हुआ है कि आप रहने दो मैं बात कर लूंगा। ओके, तो यहां से लेके यहां तक यू लेट इट बी हो गया, मैं बात कर लूंगा, आई विल टॉक। बात करना है, क्या क्या होता है, टॉक होता है। अब ये सेंटेंस आपको कमेंट में बनाने हैं कि आप रहने दो पापा आ रहे हैं। ये मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। जहां आप विल लगा रहे हैं वहां आप इज एम आर का यूज करेंगे ये बनाने के लिए, और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आप। ओके, कुछ नहीं करना आपको, ये सेंटेंस आपको कमेंट में बनाने। चलिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इसका हिंदी क्या होता है, आज के बाद से। जब भी किसी सेंटेंस में आज के बाद से आए तो आप उसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको दिखेगा सेंटेंस में कि आज के बाद से, और उसके बाद कोई एक मतलब सेंटेंस आपको दिखेगा। जैसे मैंने लिखा फ्यूचर का, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर लिखना है आपको। चलिए सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। ओके, तो आज के बाद के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यहां तक काम हो गया। अब सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, मेरा आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, विल। और कभी मतलब ये एज अ निगेटिव का काम करता है, तो इसके लिए मैं नेवर का यूज़ किया। तो आई विल नेवर, और मिलना का मीट, और किससे, उससे, तो हिम या हर, ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम किया। और अगेन मतलब दोबारा, ये हो गया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हिम अगेन। सेकेंड सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है कि आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो आज के बाद के लिए मैंने बोला आपको कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। झूठ बोलना क्या क्या होता है, टेल अ लाई। ओके, एवर का मतलब नेवर का जो मतलब होता है ना, कभी होता है, मतलब कभी नहीं, ये एज अ निगेटिव का काम करते हैं। ठीक है, आगे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि आज के बाद से, आप देख सकते हैं कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ओके, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यहाँ तक काम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग कर दीजिए, यहाँ से के यहाँ तक अलग कर दीजिए। ओके, तो मैं के लिए आई विल नेवर टॉक टू यू, ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम किया यू। वैसे ही सेंटेंस ये दिया हुआ है कि आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक।
और मैं दिया हुआ है तो आई विल, और कभी नहीं का नेवर, और जाने के लिए गो, वहाँ के लिए देयर। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो आप ऐसे बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बन सकता है। अब काम है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वैसे